जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच नहीं है। ये सवाल है शी जिनपिंग की कुर्सी और उनकी जिंदगी का। ये सवाल है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वफादारी का। और सवाल है क्या चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि आज जांच के घेरे में है शी जिनपिंग के सबसे करीबी, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक माने जाने वाले जनरल झांग यूशिया। आखिर ये जनरल झांग यूशिया क्यों हाशिए पर है? दुनिया का सबसे रहस्यमयी शासन, सबसे ताकतवर सेना और सबसे खामोश तख्ता पलट की आहट। पड़ोसी मुल्क चीन में इस वक्त जो कुछ भी उथल पुथल हो रही है वो किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति से कम नहीं है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। चीन में एक बार फिर सत्ता और सेना के शीर्ष गलियारों में बड़ा भूचाल दिख रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तैयारी चल रही थी। इस चर्चा की वजह बनी है चीन के टॉप सैन्य अधिकारियों पर हुआ ताजा एक्शन। पीएलए के सबसे ताकतवर जनरल झांग यूशिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जांच शुरू की गई है। शी जिनपिंग के एक्शन के खिलाफ एक्शन के शिकार केवल झांग यूशिया ही नहीं, चीन में बीते 6 महीनों के अंदर ही कम से कम 11 शीर्ष सैन्य अधिकारियों को या तो पद से हटाया गया है या जांच के घेरे में लाया गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया था कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी के पहले उपाध्यक्ष और चीनी सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जनरल झांग यूशिया और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी जनरल लियू झेनली के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासन और कानूनों के गंभीर उल्लंघन को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। झांग यूशिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और सीएमसी में उनका पद उन्हें चीनी सेना का सबसे ताकतवर अधिकारी बनाता है। ऐसे में यह जानना बेहद अहम है कि आखिर कौन है झांग यूशिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झांग यूशिया को सोमवार को ही सैन्य भ्रष्टाचार जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया था। उन पर भ्रष्टाचार, अपने करीबी सहयोगियों और परिजनों पर नियंत्रण न रखने और समय रहते पार्टी नेतृत्व को गंभीर समस्याओं की जानकारी न देने जैसे कई आरोप लगे हैं। झांग के खिलाफ इस कार्रवाई ने पूरे चीनी सैन्य प्रतिष्ठान में खलबली मचा दी है, क्योंकि वो न सिर्फ सीएमसी के उपाध्यक्ष हैं बल्कि 24 सदस्यीय पॉलिट ब्यूरो के भी सदस्य हैं, जिसे चीन की सत्ता का केंद्र माना जाता है। यही नहीं, झांग यूशिया और जनरल लियू झेनली दोनों ही युद्ध अनुभव रखने वाले गिने चुने वरिष्ठ अधिकारी हैं। दोनों ने 1970 के दशक के अंत में वियतनाम के खिलाफ पीएलए अभियानों में हिस्सा भी लिया था। इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चल रहे सख्त भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक चीनी सेना के कम से कम 11 शीर्ष कमांडरों पर गाज गिर चुकी है। इनमें से कई अधिकारियों का सीधा संबंध वेस्टर्न थिएटर कमांड यानी कि WTC से रहा है, जो भारत से लगी सीमा की जिम्मेदारी संभालता है। यही वजह है कि इस कार्रवाई को सिर्फ आंतरिक सफाई नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन प्रमुख नामों में अक्टूबर 2025 में पार्टी और सेना से निकाले गए जनरल हे वेईडोंग भी शामिल हैं, जो सीएमसी के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे और इससे पहले वेस्टर्न थिएटर कमांड ग्राउंड फोर्स के कमांडर भी रह चुके थे। जनवरी 2026 में जांच के घेरे में आए जनरल लियू झेनली का भी वेस्टर्न थिएटर क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। इसके अलावा 2021 से वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर रहे जनरल वांग हाईजियांग के खिलाफ भी 2026 की शुरुआत में कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। जानकारों का मानना है कि भारत से लगी सीमा के लिहाज से बेहद संवेदनशील वेस्टर्न थिएटर कमांड में इतनी तेजी से शीर्ष अधिकारियों का हटना सामान्य बात नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि झांग यूशिया जैसे वरिष्ठ अधिकारी अब शी जिनपिंग को सत्ता से हटाने की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही जिनपिंग ने उन्हें जाल में फंसा लिया। हालांकि चीन की सरकार या सेना की ओर से ऐसी किसी साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद 2012 से चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में अब तक 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों समेत दर्जनों वरिष्ठ पीएलए अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस अभियान में 10 लाख से ज्यादा अधिकारियों को सजा दी जा चुकी है। वहीं उधर आलोचकों का कहना है कि यह अभियान जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का दावा करता है, तो वहीं इससे पार्टी और सेना पर भी शी जिनपिंग की पकड़ लगातार मजबूत हुई है। अक्टूबर 2025 में दिए गए एक भाषण में खुद शी जिनपिंग ने कहा था कि भ्रष्टाचार पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये लड़ाई अभी कठिन और जटिल बनी हुई है। ऐसे में चीन की सेना में जारी ये बड़ी शुद्धिकरण कार्रवाई और भारत से लगी सीमा से जुड़े शीर्ष कमांडरों पर एक्शन न सिर्फ चीन की आंतरिक राजनीति बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है।
देखिए, सवाल तो बड़ा है, क्या ये वाकई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है या फिर चीन की सत्ता के अंदर ही सत्ता की जंग है, जहां या तो अब डर रहेगा या फिर पूरा सिस्टम ही उलट पुलट हो जाएगा। खैर, फिलहाल तो दुनिया की नजरें बीजिंग पर टिकी हुई हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।